लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज गांधी भवन प्रेक्षागृह में कैसरबाग ओबीसी विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खास मौके पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और अति पिछड़ा समाज को भागीदारी व अधिकार दिलाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंच में कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए प्रियंका गांधी ने सामाजिक न्याय के विचार को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने गैर राजनीतिक और मध्य वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले हजारों युवाओं को नेतृत्व देकर राजनीति के लिए आगे बढ़ाया गया है। वहीं ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओबीसी समाज को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ओबीसी विभाग के 6 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो समाज को अधिकारों के लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल जयहिंद द्वारा 10 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई, जिसमें घर घर संविधान, मनरेगा बचाओ संग्राम, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान संवाद जैसे अभियान भी शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम बेटियों को उठा लिया जाता है, अगर उसकी मां बीच में आती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। आरक्षण जो मिलना चाहिए ओबीसी को, दलितों को, वो आरक्षण उसमें मारामारी हो रही है। सारे बच्चे उसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो अब ये देश लोकतांत्रिक है, तो जब भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये जो सरकार है ये गरीब की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीब की सरकार रही। उन्होंने गरीबों के काम किए, मनरेगा का काम किया, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। आपके सामने है बात। और जितने भी इस दुनिया में नोबेल पुरस्कार विजेता जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो खुशहाली आई पिछले 20 साल में, वो इसलिए आई कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मनरेगा ने मजबूत की। जब गरीब आदमी के पास थोड़ा पैसा आया तो पास के शहर में गया, उसने घड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, कुछ और खरीदा, फोन खरीदा, तो शहर के दुकानदार को जो है खुशहाली मिली। और जब शहर के दुकानदार का माल बिका तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, उनमें प्रोडक्शन बढ़ गई, वो भी खुशहाल हुए। तो ये एक पूरी चेन है। इस सरकार ने इस मनरेगा को खत्म करके ये जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहता है। और आप जानते हैं कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस शिद्दत के साथ और जिस बहादुरी के साथ दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, गरीब की बात को उठाते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात को उठाते हैं, इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उनके समकक्ष इस बात को इतनी शिद्दत से उठाता हो। क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार ऐसी है कि विपक्ष के नेताओं को धमकी देती है, ईडी की धमकी देती है। आपने देखा अभी बंगाल में भी सीबीआई की धमकी मिलती है, आईटी की धमकी उनको मिलती है। तो ज्यादातर नेता इस समय इस देश में जो विपक्ष के हैं वो डर करके अपने घरों में दुबक गए हैं। राहुल गांधी एकमात्र शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद जितने भी यहाँ पे आपके बैठे हैं, जो ओबीसी विभाग जो हमारा कांग्रेस का है, ये सब राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी जी ने बात की है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 90% जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो आज भी पिछड़े हैं। तो पिछड़े हैं तो कोई ना कोई बीमारी है, तो बीमारी का डायग्नोसिस होगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होगी। ये सरकार उसका डायग्नोसिस नहीं करना चाहती, बीमारी का तो ट्रीटमेंट तो होगी नहीं। तो राहुल जी चाहते हैं इस देश में कास्ट सेंसस हो और फिर उस कास्ट सेंसस के जरिए
जो 90% पिछड़े हैं उनका पिछड़ापन दूर हो, उनमें भी खुशहाली आए। वरना 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसका क्या लाभ है अगर वो सारा का सारा पैसा अदानी और अंबानी के ही जेब में चला जाएगा, तो इस देश के आम नागरिक को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फायदा क्या मिलेगा? तो ये सारी बातें हैं। अभी आपने देखा कल परसों जो थे अपना हमारे प्रधानमंत्री जी वो सोमनाथ में गए, मंदिर के में गए। उस मंदिर को तो उसका जीर्णोद्धार तो नेहरू जी की सरकार जब थी उन्होंने किया था। और आज अगर कोई है, अगर मान लीजिए आप सही मायने में आप झूठे नहीं हैं, आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो आज शिव जी का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है शिव भगवान का, वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कैलाश पर्वत, जहां उनका विराजमान रहते हैं। उस कैलाश पर्वत पर चीन का कब्जा है। चीन से आंख से आंख नहीं मिला सकते। चीन ने हमारी इतनी जमीन का कब्जा कर लिया, उसके सामने बोलते नहीं। ट्रंप 70 बार इनको कह चुका है, ट्रंप के सामने बिल्कुल बिल्ली की तरह बिमियाने लगते हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम लोगों को बरगला करके पूरे देश की धन और संपत्ति 2-4 पूंजीपतियों के जेब में डालने का इस समय षड्यंत्र चल रहा है और जनता इस बात को समझ चुकी है और अगले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज का दिन हम जो मना रहे हैं वो परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये हमारा जो ओबीसी विभाग जो है, ओबीसी कांग्रेस है, वो पूरे साल भर तक कार्यक्रम चलाएगी, जनता में जाएगी, नौजवानों में जाएगी, छात्रों में जाएगी। जो मेहनत का श्लोक है, किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार हैं, जो अपना काम करते हैं, जिनको जीएसटी के द्वारा इस सरकार ने मारा, जिनको नोटबंदी के द्वारा मारा और गरीब को आप मनरेगा के द्वारा ही मार रहे हैं, उनको जागरूक करके लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को उखाड़ करके फेंकें। एसआईआर में यहाँ पर जो एसआईआर हुआ है उसमें करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों का अंतर आ रहा है पंचायत और एसआईआर, उसको लेकर क्या आ गया? देखिए, ऐसा है कि हम कभी नहीं कहते हैं कि फेक वोट हो या गलत वोट हो, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से एसआईआर की जल्दबाजी में प्रक्रिया की जा रही है और जो बेचारे हमारे कर्मचारी हैं उन पर इतना मेंटल प्रेशर है कि कई तो आत्महत्या कर गए उसमें। और जो गरीब आदमी है उसके पास जो झोपड़ी में रहता है, जिसके पास कोई स्थान ही नहीं है रहने का, वो कागज कहाँ संभाल करके रखेगा? उसके बाद बैंक के लॉकरों में जहाँ वो अपने कागज संभाल करके रखेगा। तो जो प्रक्रिया है वो गरीब की जो उसकी जो मजबूरी है उसको देखते हुए होना चाहिए। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था अखबार में कि नेवी के जो एडमिरल रहे, सबसे बड़े सेनापति नेवी के, उनको एसआईआर ने कह दिया आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इस देश का जो कार्य जिस तरह से कार्य कर रही है, इसको केचुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो किसी के इशारे पर कठपुतली, ये ऑटोनोमस संस्था नहीं रही। ऑटोनोमस संस्था होती तो उसका काम करने का तरीका और होता। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं संस्थाओं में गिरावट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा से भी गठबंधन की तैयारी है, प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो प्रश्न है ये तो हाईकमान डिसाइड करती है। हम लोग तो आप लोगों की क्या राय है? नहीं, हमारी राय नहीं है। हमारी राय तो एक ही है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो सबसे मजबूत हैं। और कांग्रेस, एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी जो है गांव-गांव में आज भी मौजूद है। हमें अपना संगठन मजबूत करना है। और हमारा नेता राहुल गांधी जी है, न्याय योद्धा है, खड़गे साहब है, प्रियंका जी जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, हम उनके पीछे जो वो कहेंगे, वो जहाज के कप्तान हैं, वो जिस मोर्चे पे कहेंगे, जैसे कहेंगे हम वैसे लड़ेंगे। कुमारी अविनाश पांडे यहाँ के, उन्होंने कहा है कि हाँ बसपा से। हाँ, तो वो उनसे पांडे जी से पूछिए उनकी बात। थैंक यू।